बेटा हम लोग मैग्नेटिज्म की, ठीक है, लेकिन मैंने लिखा है मैग्नेट, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेट आपके पास आती है दो टाइप की, ठीक है। एक तो होती है परमानेंट, जो आप लोगों ने मैक्सिमम टाइम देखी है, ठीक है, और एक होती है टेम्परेरी, जिसके बारे में इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। टेम्प लिखा है मतलब टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेरी है, ठीक है। अब परमानेंट क्या है, जो बचपन में हम लोगों ने मैग्नेट्स खेले नहीं ऐसे उछाल उछाल के, ठीक है, बच्चा खेले, या मैं तेरे को अपना बढ़िया किस्सा समझाता हूँ, तेरे को जिंदगी में कभी नहीं भूलेगा। मैंने वो बोले वैसे ओवल शेप नहीं होता, हां वही अरे ट्रक करके आवाज आती है, समझ बात नहीं समझ। अब हाँ बिल्कुल वही वाले, अभी हमारी जिंदगी में ना थोड़ी वो वाली बातचीत थी नहीं, अपने को दिन में 5 रुपए मिलते थे, जैसे तुम्हें 50-100 रुपए मिलते हैं, हमारे सब 10 रुपए मिलते हैं, चल कोई बात वो भी नहीं कोई बात नहीं, संभाल लेते पैसा। तो अभी हमने दिन में 5 रुपए मिलते थे, मतलब जिस दिन 5 रुपए पूरे मिलेंगे ना, दैट्स आवर पार्टी टाइम। ओके। और तुझे दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम तो पता ही है, एकदम ब्लॉक है ना, पता है, केजरीवाल अंकल को बोलने लग पड़ते हैं हम लोग। नाउ द थिंग इज होता क्या था, बच्चे और मैं बड़ा शरारती, बहुत ज़्यादा, लेकिन घर वाले मानते नहीं इस बात को, यार तू तो सीधा था, अपने लिए बहुत शरारती, सिक्के को उछालता हुआ जा रहा हूँ, बचपन से फिजिक्स पढ़ रहा हूँ कि मैं चल रहा हूँ जिस स्पीड से सिक्का चेक कर रहा हूँ, चलते चलते सिक्का उठा रहा, देख हाथ में आ रहा है, सीधे सिक्का उठा रहा हाथ में, लेकिन सर इससे मैग्नेट का क्या लेना था। अब वो सिक्का गिर गया, वो ऐसे होल करके होते नहीं है हमारे, ना सीवर इज डिफरेंट, गटर नहीं कहते, ये रेन वाटर के लिए होता है, ये हमारे घरों के एग्जैक्टली बाहर होता है, दिस इज फॉर द रेन वाटर, ठीक है। ये ड्रेनेज सिस्टम जो है खाली रेन वाटर का, ये बहुत चीजें बाहर भी आती है, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, एक्चुअली ये नाली है, ये कवर्ड नाली है आज के टाइम में, ठीक है। अगर यही मैं 25-30 साल पहले चला जाऊँ, हमारे आसपास की जो लोकेलिटीज थी वो खुली हुई नालियों से चलती थी, जिसके अंदर रेन वाटर आती थी, नहीं स्मेल नहीं आ रही होगी। आजकल स्मेल ना है, इसलिए हमने इसको कवर कर दिया, और आजकल इतना कवर कर दिया कि यहाँ से ना पानी आता और ना से पानी जाता भी नहीं है, क्योंकि बीच में मिट्टी होता है, ठीक है। फिर रेनी सीजन से पहले अंकल लोग आते हैं, थोड़ा सा मिट्टी निकाल के चले जाते हैं, इसके अंदर कुछ मतलब कुछ खराब सामान नहीं है, बस मिट्टी और पानी रहता है, और वो भी रेनी सीजन वाला। अच्छा, आपको गवर्नमेंट इसके अंदर और कुछ डालने नहीं देती, आप डालोगे वैसे ही आपके घर में चलान आ जाएगा, ठीक है। तो बी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। अच्छा, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। अभी हुआ क्या, वो 5 का सिक्का इस होल से अंदर चला गया, पहले बड़े बड़े होते थे, बहुत बड़े अभी भी होते हैं, सेम साइज है। नाउ द प्रॉब्लम इज पार्टी गटर में भाई 1 दिन गिरा, 2 दिन गिरा, 3 दिन गिरा, मैं नहीं बेटा सिक्का नहीं, अब मैं फेड अप हो चुका हूँ, उधर ही गिराते थे सिक्का। एक्चुअली घर के जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरा वही होता था, और मैं अपने आप को सुधार नहीं रहा कि ये में डाल के चलना, नहीं चलता हुआ चल रहा है, फिजिक्स रोज चेक हो रही है। और एक दिन फिजिक्स को चेक करने के लिए दादू आए पास, क्योंकि रोज आधा घंटा इसके पास खड़ा रहता है, करता क्या है, मैंने कहा देखो चमकते हुए सिक्के दिख रहे हैं, कह रहे हाँ, कहाँ से आए, पीछे से आए, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मेरे हैं, निकाल ले, निकाल ले मतलब नहीं, अपने को ये दिक्कत नहीं है, गंदा हो तो हम धोखे दे देंगे अंकल, हाँ वो तो मैसेज मैंने आज एक टेस्ट करी फिजिक्स, 1 मिनट रुक जा, मैं नहीं नहीं मेरी बात सुन, इसकी बात सुन, एक था मेरे पास ना चश्मे का डिब्बा था, आज अब आगे चलते हैं। अरे हम हुआ क्या, उसके अंदर से निकालने के लिए दादू ने पूरे का पूरा सिस्टम बना के दिया, धागा लगा के दिया, मैग्नेट को लपेटता हुआ, ठीक है। अब वो मैग्नेट कहाँ से लाए थे, मैग्नेट लाए थे, स्पीकर पड़ा था चाचू का, ठीक है, वो खराब था, वो फटी हुई आवाज निकालता था, दादू ने इसको पूरा ही फोड़ दिया, उसमें से निकली इतनी बड़ी मैग्नेट, दादू ने बोला जोर से इसको रख के फिर से दे, उसको फिर से फेंका, अब वो इतनी बड़ी मैग्नेट नाउ इतनी सी रहेगी, इतनी बड़ी जाती कैसे, दादू हमारे फिजिक्स के विज्ञान आदमी ना, विज्ञान, वैसे उनकी डायरी थी, पढ़े लिखे 5 तक ही थे, वो 5 तक पढ़े थे, लेकिन ज्ञान थे, तभी उन्होंने पूरा का पूरा जुगाड़ बना के दिया मुझे, और इजीली मैंने उस दिन अपने और अपने सारे कजन के सिक्के जेब में डाल दिए, कजन के, हाँ मूवी देख रहा थी ना सर, ऐसा ही होता, 2 रुपए का सिक्का ही मैग्नेट पे चिपकता है, पहले सारे चिपकते थे, दादू चिपकते थे, पहले सारे के सारे मेटल के ही होते थे, वो वाले होते थे, सारे चिपकते थे, 5 वाला भी, 2 वाला भी, और 1 वाला तो था ही नहीं ना सर। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास एक सिक्के के डेट में वो लगा हुआ है मैग्नेट, मेरे पास बहुत सारे सिक्के हैं ऐसे पड़े रहते हैं, ऐसा लगा चश्मे के डिब्बे में खाली इसको अकेले को बिठा के, चश्मे के डिब्बे में बहुत सारे सिक्के पड़े हैं, वो 2 रुपए का यार सिक्का ही मैग्नेट का हमेशा चिपकता है, पता नहीं क्यों, बता दो
क्योंकि आज की डेट में जितने रह गए हैं सारे के सारे एकदम आयरन के नहीं है, या ऐसे सिक्के नहीं है जो कि कह सकते हैं मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, अब बस तेरी मैं सुन नहीं पाऊंगा इसके बाद। तो सिक्के को बेच भी सकते हैं, मेल्ट करके बेच भी सकते हैं। बेच सकते हैं, लेकिन वो तब जब उससे कोई फायदा हो। अब आ गया, अब कहने वाली बात ये है कि इसके अंदर से सिक्के कैसे निकल रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ परमानेंट मैग्नेट। क्योंकि जो मैग्नेट है उसको दादू ने फोड़ दिया तब भी वो मैग्नेट है, पहले वो बज रहा था तब भी मैग्नेटिज्म का काम कर रहा था, अब भी वो मैग्नेट का काम कर रहा है। जब उसके बाद मैं वो कैसे काम कर रहा था? एक्चुअली वो मैं तेरे को पढ़ाऊंगा, साउंड चैप्टर पढ़ रखा है तुमने, याद है ना? नहीं है। 12th क्लास में साइंस लेनी है, बिल्कुल नहीं। आ जा फिर आ जा। मेरे को ही नहीं है, मेरे को ही नहीं है। मत लियो, साइंस पूरा मान जाएगी बेटा। नहीं, मैं परमानेंट मैग्नेट समझ आया, ठीक है। अब हमारे पापा हमसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट, ठीक है, उन्होंने फैक्ट्री डाली पंखों की, चाचू को बिठा दिया उसमें, ठीक है। उन्होंने एक और फैक्ट्री डाली बल्ब की, उसमें दूसरे चाचू को बिठा दिया, रस्सी भी डाल देते। ठीक है। अब पापा ने एक और फैक्ट्री डालने की सोची, लेकिन उन्होंने सोचा कि इन फैक्ट्री जो सामान निकलेगा उसको लेके कौन जाएगा, तो उन्होंने ट्रांसपोर्ट खोली, ठीक है। अब बात को ध्यान से समझिए, अब जब उन्होंने एक फैक्ट्री खोली पंखे की, मैं उस फैक्ट्री के अंदर रोज जाता था, बच्चे अपनी फैक्ट्री है उसके अंदर, अब उसके अंदर ना पूरा मैग्नेटिज्म का काम चल रहा है बड़ा बढ़िया तरीके से, लेकिन मैग्नेट दिख नहीं रही कहीं। अब मैं रोज परेशान कि मैग्नेट है, पापा कहते हैं बहुत मैग्नेट हमारे पास, बहुत मैग्नेट है, लेकिन वो मैग्नेट दिख नहीं रही। एक दिन वही गोल दिखने वाली मैग्नेट को मैंने समझ लिया मैग्नेट है, ठीक है। मैंने फेंका नहीं उसको, सर पहले तो मैंने चिपका के देखा उसको मैंने चिपका के देखा, किससे, आयरन से, वो नहीं चिपक रही, इसका मतलब वो मैग्नेट नहीं है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो अंकल जो वर्कर काम कर रहे थे, उन्होंने 2 वायर्स ली, उस मैग्नेट को अंदर लगा दिया स्विच के, और जैसे ही बटन ऑन किया उसके आसपास की जितने भी आयरन से फैन से सारे चिपक गए। आई वाज शॉक्ड, obviously that was my first experience to see the temporary magnet, और बटन बंद किए सारे छूट गए। ये क्या बवाल है यार, ये तो दादू ने दी नहीं थी, है ना। तो ये क्या कहानी है, वो आते हैं टेम्परेरी मैग्नेट, क्या आते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट। अब ये टेम्परेरी मैग्नेट जो है ना, ये मतलब बटन दबाने से ऑन हो जाते हैं, इट विल बिकम अ मैग्नेट फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे बटन ऑफ किया मैग्नेट नहीं, कैसे ठीक है। अब वो कैसे जानने के लिए चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। सेकंड थिंग, आप लोगों ने क्रिश मूवी देखी है लास्ट वाली, हाँ देखिए ना, उसमें वो विवेक ओबरॉय होता है, अच्छा वो नहीं है। वो अपने आसपास के सारे वो आयरन की चीजें चिपका लेता है, Yes, sir, उसके देखा बाद वो। क्रिश पकड़ के बटन ऑन करता है, चिपक जाता है, हाँ चम्मच वम्मच सब कुछ चिपक जाता है, दूर दूर से चीजें आ रही होती हैं, हाँ। ठीक है। एक्चुअली होता क्या, अब मुंह बंद करके कान खोल के फिर काम सुनो, जैसे ही बटन ऑन किया वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट था, है ना। मतलब क्रिश बनने के लिए भी साइंस पढ़नी पड़ेगी, मतलब क्रिश भी तो साइंटिस्ट बैटमैन बन जाएंगे। मेरे पापा साइंटिस्ट थे ना, पापा थे ना, तो वो भी होगा। मेरे पापा का ट्रांसपोर्ट था, मेरे को नहीं चलानी आती ट्रक अभी तक ढंग से। आपको गाड़ी आती है ना, गाड़ी ट्रक का डिफरेंस है यार, ट्रेलर है, ट्रेलर और उसमें डिफरेंस होता है। चलो कोई नहीं। कोई नहीं, हाँ। तो साइंटिस्ट पापा होने से कोई नहीं है, तो वो बनना पड़ेगा। तो ये बनता कैसे है ये भी समझते हैं, ठीक है। ये काम कहाँ का आता है वो भी समझते हैं, काम का आता है वो समझते हैं। मान ले कि अब पापा ने छोटी छोटी कंपनी खोली, मैंने सोचा बड़ी कंपनी खोली, ठीक है। टाटा मोटर्स को टक्कर देंगे, सुजुकी को इस दुनिया से भगा देंगे, महिंद्रा को मैं देखने नहीं दूंगा, स्वास्तिक स्टील, ठीक है। नहीं, वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। KS मोटर, एस मत पूछो कौन है, कुणाल सर, मत पूछो, मैंने पहले बोला था। कुणाल सर, नहीं सर तो नहीं था, अब मत पूछो बस। कुणाल सर हो क्या, अच्छा ओए कुणाल सर, केएन सर, केएन नहीं तू कल चला गया। अब बात समझ आई। अब बात इसमें आई कि मैंने पूरी की पूरी इंडस्ट्री खोली, किसकी, कार की, कार, ठीक है। खोली क्यों थी, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट, सब ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। वो भी ठीक है, पापा ट्रांसपोर्टर हैं, चाचा वाचा होंगे तो गाड़ियाँ बनेगी तभी तो लेके जाएंगे। हो गया, दिक्कत आ रही है अभी, क्या दिक्कत? होता है, बारिश में होता है बेटा, ऐसे होता है समटाइम, हाँ वो होता है। अब समझने वाली ये है, दिक्कत ये है कि न्यू कार्स को, इतनी भारी भारी कार्स को उठा के कौन रखेगा। मैग्नेट, ऐसे नहीं होता जैसा आप लोग सोचते हो कि एक जगह पे टायर लेके गए, एक जगह चेसी लेके गए, एक जगह हैंडल लेके गए, उसको चिपका दिया और कार बन के बाहर आ गई। नो, जिसके ऊपर पूरे का पूरा इंजन पूरा बेस होता है, जिसके ऊपर गाड़ी। अब होता क्या है, पीछे से एक चेसी वाली होती है, बहुत सारे इंजीनियर लगे वो लाइन से, ठीक है। मान ले सब इंजीनियर है, थैंक्स, मेरे पास गाड़ी आई, मैंने चेक करा, हाँ भैया ये क्या करती है, उसमें दरवाजे लगाती है,
ये उसमें टायर फिक्स करता है, ठीक है। आगे जाता है ये बोनट फिक्स करता है, आगे जाता है हेडलाइट फिक्स करता है, जाते आते 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 अल्टीमेट गाड़ी बन जाती है। वो तो ठीक है, अच्छा लग रहा है, लेकिन ये चेसी को उठा किसने रखा है? मैग्नेट में। हाँ। सर मतलब वो परमानेंट मैग्नेट है वो अरे परमानेंट होगी तो छुड़ाएगा कौन उसको? अगर परमानेंट होगी तो उसके अंदर तो मुझे सवारियां बुलानी पड़ेगी, फिर सारे के सारे इंजीनियर 10 मिनट के लिए वहां जा रहे हैं कि गाड़ी में बैठेंगे तभी तो वो नीचे आएगी, और जैसे ही उतरेंगे गाड़ी फिर चिपक जाएगी, ठीक है। तो इसलिए क्या यूज करेंगे? टेम्परेरी, ठीक है। आप लोगों ने वीडियोस देखी सर? नहीं, हमने तो एक वीडियो देखी है, क्रेन होती है ऐसे उठाती है और ऐसे रख देती है। बेटा ध्यान से देख, तो उसकी छत भी तो खराब हो जाती है। नहीं बना रहा हूँ, नहीं बना रहा हूँ सर, मैग्नेट से नहीं होती बिल्कुल भी। मुझे पता था कोई इस तरह कोई ऐसा आएगा सवाल पूछेगा। इसके ऊपर मैंने बोलते हैं ना गद्दा होता है, गद्दा मैट्रेसेस, हाँ वो बांध दिया अच्छे से। जो काम कैसे करता है? इतनी रेंज होती है? बहुत रेंज होती है उसकी, सोच वो 1200 किलो, इतना बड़ा मैग्नेट है, रेंज नहीं होगी, पागल है। इतना बड़ा मैग्नेट रेंज होगी 1200 kg की एक भारी कार को संभाल रहा है, उसकी रेंज नहीं होती। अगर बीच में काटे तो कोई दिक्कत नहीं। सर एक छोटे चुंबक की कितनी रेंज होती है? वो छोटा डिपेंड करते हैं, वो आप उसको खुद चेक कर सकते हो, उसके आसपास लेके जाओ। किसी की ये है, किसी की ये है, ये तो बहुत रेयर होती है, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हो। टेम्परेरी मैग्नेट समझ आया? ठीक है, इट इज वेरी इजी। आप इसको घर में बना फोन सकते में भी होता है मैग्नेट। बिल्कुल होगा। तो चिपकता क्यों नहीं मैग्नेट से? चिपकता है। आईफोन है तेरे पास? ठीक है। हाँ याद आ गया, वो जो आईपॉड कुछ होता ना। नहीं समझ गया, ठीक है। तो वायरलेस वाली भी होती है उससे। अच्छा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, हाँ रॉड्स होती है ना आयरन की, सिल्वर। हाँ हाँ। आगे आगे अब आगे वाली बात क्या है कि हम परमानेंट मैग्नेट पढ़ रहे हैं, इसको बनाते कैसे वो समझते हैं, ठीक है। तो बच्ची वो नहीं लगा के, वो ब्लैक कलर की कुछ लगती है, आयरन की होती है, प्योर सेफ्टी पिन। सेफ्टी पिन सिर में लगती है। अरे क्लिप आयरन का होता है छोटा सा उसमें है। ब्लैक कलर की। अरे चिमटी चिमटी। अरे क्रंची। जरूर ऐसे ऐसे करके। अरे वो ब्लैक कलर की अरे क्रंची सर। चिमटी का टॉम होता है ना। और आओ बच्चे, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए एक मैग्नेट है, ठीक है। और उसके साथ मैंने आयरन फिलिंग्स ले ली। आयरन फिलिंग्स क्या होती है समझो। आयरन की चूड़ा, ठीक है, आयरन का पाउडर। आयरन को मैंने मिक्सी में डाल के जोर से घुमा दिया आयरन की किलो को, तो पाउडर बन गया। उस पाउडर को मैंने ऐसे ही पहले टेबल पे डाला और उस टेबल के अंदर क्या कर दिया? एक मैग्नेट रख दिया। अब हुआ क्या, जैसे मैंने रखा उसने एक शेप ले ली। कौन सा आयरन फिल्म्स ने क्या ले लिए? एक शेप। ये क्या है? ये वो है आयरन की, वो डस्ट। हाँ वही डस्ट कैले पाउडर कैले। लेकिन ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? हाँ मैं भी कंफ्यूज हो गया कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे पता लगा एप्पल। अब थोड़ी देर बाद में मैंने इसको मैग्नेट को वापस उठा लिया, ये सारे के सारे वैसे के वैसे अजीब से बैठे रहे, ठीक है। फिर मैंने इनको ऐसे ऐसे करा, फिर से वापस लगाया, फिर से इसने ऐसी शेप ले ली। ऐसा कर क्यों रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये साउथ पोल है इस बार मैग्नेट का। क्या नाम है इस मैग्नेट का? बार मैग्नेट। इट्स अ परमानेंट मैग्नेट। इट्स अ परमानेंट मैग्नेट। ये बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। पोल्स के अंदर होता क्या है? अट्रैक्शन ज्यादा होता है। यस सर। आप देख सकते हो सबसे ज्यादा आयरन फिल्म्स कहाँ चिपके हुए हैं? नॉर्थ पोल पे, साउथ साउथ पे। पोल पे। पोल्स दोनों के पे। आसपास, नॉर्थ पे भी है, साउथ पे भी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि खाली ऐसे। और बीच में भी तो है। ध्यान से देख। अच्छा ना, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। बच्चे का डाउट है, मैं एक काम करता हूँ, एक सिमिलर रेडियस का सर्कल बनाता हूँ, ठीक है। और एक सिमिलर रेडियस का सर्कल यहाँ बना। नहीं 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 बिल्कुल। अब चेक कर कहाँ पे ज्यादा कंजेशन है, सर मैं बताता हूँ मैं ठीक है। पोल्स के आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से आयरन फिलिंग सबसे ज्यादा पोल के आसपास है, ठीक है। सबसे ज्यादा कंजेशन वहीं का वहीं है, ठीक है, सबसे ज्यादा पोल्स के आसपास। तो इससे हमें क्या पता लगता है? इससे हमें पता लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, सर वो क्या होता है समझते हैं? पहले बोल लेने देता हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक्चुअली नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। लेकिन सर ये आप बात बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, हमें इससे बिल्कुल भी ऐसा पता नहीं लगा। पता लगा नहीं कहाँ से कहाँ जा रही है? नहीं पता। नहीं, बिल्कुल नहीं पता लगा। मुझे पता था कि निकम्मे है, मना करेंगे। अरे हाँ, इसके पता लगा। लिए मैं
दो एक्सपेरिमेंट करूंगा। अब मैंने लिया मैग्नेटिक कंपास, ठीक है, मैग्नेटिक कंपास जो मैग्नेट से हिलेगा फिरेगा। मैंने उसको यहाँ रखा, उसने, ठीक है, ऐसे शो किया, मतलब ये नॉर्थ पोल को शो करता है। मैंने उसको ऐसे रखा, उसने नॉर्थ पोल ऐसे शो किया। मैंने उसको ऐसे किया, उसने नॉर्थ पोल ऐसे शो किया। ठीक है, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन बता रहे, क्या बताइए, नॉर्थ पोल की डायरेक्शन। और जो इसकी एरो है, जो एरो है डायरेक्शन, वो नॉर्थ को बताता है, उसकी जो टेल है वो साउथ को बताती है। साउथ नॉर्थ। अच्छा हाँ, इसने हमें ये डिपिक्ट किया कि मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ जा रहा है। साउथ से वहाँ है ना। साउथ से नॉर्थ में आते क्या करूं? साउथ से नॉर्थ है। नहीं, समझो बात को, ये वाली बात सर ने एरो का ना, एरो नॉट का एरो समझ, आप बस ये समझो कि नॉर्थ ये है और साउथ ये है, ठीक है। आप बोलोगे सर एरो तो यहाँ आ रहा है, एरो तो यहाँ आ रहा है, तो आप साउथ से नॉर्थ बोलो ना, है ना, लेकिन ऐसा नहीं होता। एरो बेटा मैग्नेटिक कंपास क्या, मैग्नेटिक कंपास ये बता रहा है कि नॉर्थ कहाँ है, ये थोड़ा बता रहा है कि कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये मैग्नेटिज्म जो होता है वो ऐसे जाता है नॉर्थ फ्रॉम आउटसाइड द मैग्नेट। सर मेरे को एक बात पूछनी हाँ है। जी, डर्ट में होता है ना आयरन, जब हम मैग्नेट लेके जाते हैं तो वो उसमें आयरन चिपकता है ना। हाँ। देखा है आपने कभी? देखा तो ऐसा क्यों? देख हर डर्ट में नहीं होता, फर्स्ट थिंग वहीं पे आयरन चिपकेगा जहाँ पे आयरन का काम हुआ है या जहाँ पे आयरन स्लिप बैठता है। क्या? लोहार अंकल जहाँ पे बैठते हैं, ठीक है, जहाँ वेल्डिंग वेल्डिंग होती है, वहीं पे आपको वो सब चीजें ज्यादा मिलेंगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल रेत मिट्टी में, वहाँ पे मिलती है हर जगह तो नहीं वो मिलती। आयरन रियल होता है। हाँ, सर मैग्नेट के एटम आयरन को क्यों अट्रैक्ट करते हैं? बताता हूँ। ये वाली बात समझ आई? साउथ से नॉर्थ, बेटा वो डायरेक्शन बता रहा हमें, वो तो हमें डायरेक्शन बता रहा नॉर्थ का है। तो कैसे कर देंगे तो फिर ऐसे जाएगा। हाँ, मतलब अगर मैं उससे ऐसे पूछूं ये देखिए ऐसे जाएगा। अच्छा, तो जाना ही नॉर्थ के पास ही है। अरे यार वो डायरेक्शन बता रहा है मुझे, वो ये नहीं बता रहा कहाँ से निकला हूँ कहाँ जा रहा है, वो तो बता ही नहीं रहा। जाएगा नॉर्थ के पास ही बस। हाँ, साउथ के पास उसकी टेल जाएगी। ठीक है, मतलब कि अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिज्म निकलती है नॉर्थ से और जाती कहाँ है, साउथ साउथ में जाती है। ठीक है, अभी थोड़ा और आगे पढ़ोगे तो ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, अभी तो कुछ है नहीं है। अभी आपको ये जो है ना ये कंफ्यूज कर रही है, ये एरोज आपको कंफ्यूज कर रहे हैं। तो सीधा छोड़, मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है नॉर्थ पे और जाती है साउथ पे, ये समझ लो सीधा सीधा। क्लियर है? आगे चलें। सर डाउट। और दूसरी बात, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ मिलेगी आपको? पोल्स के पास। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहाँ मिलेगी? पोल्स के पास। दो बातें पता लगी, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है सबसे ज्यादा नॉर्थ और साउथ पोल्स के पास, मतलब पोल्स के पास होगी। दूसरी बात ये पता लगी कि नॉर्थ से निकलेगी साउथ पे जाएगी। अब तीसरी बात, ध्यान से अगर मेरा पहले वाला डायग्राम अगर आपको याद हो तो डायग्राम मैंने कुछ डॉट्स में बनाया था, अब मैं वही डायग्राम लाइन में बनाता हूँ। ठीक है, हाँ, मतलब कुछ भी बोलना है। अब ध्यान समझ, कलर है इसके अंदर, नहीं, फिर अपने आप ही रेनबो नो रेनबो। मैग्नेटिज्म है। ठीक है, नॉर्थ से निकल रही है साउथ पे आ रही, नॉर्थ से निकल रही है साउथ से आ रही। यह तो समझ आ गई बात। देख, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट कर रही है? नहीं। तो तीसरी बात क्या निकल के आई? मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका रीजन आप लोगों को मिलेगा 12th क्लास में। तो नहीं जानना। ठीक है, अरे तो वो लेकिन है। उसके लिए आप लोगों को डायरेक्शन पता होनी चाहिए। ट्रेलर। वहां पे ऐसे करके डायरेक्शन होती है, ऐसे करके। ठीक है, फिर हम लोग फिर हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं किस डायरेक्शन में है, फिर जाके वो सारी कहानी होती है। सो आई एम सो सॉरी, अभी आगे बस नहीं। वो सर मेरे को लग रहा है मैंने पढ़ा हुआ है। थोड़ी सी कहानी जब हम लोग यूलाइक करेंगे, मैं आप लोगों को बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना आता है वो समझा। ठीक है ना, अभी के लिए ये है कि आता नहीं। ठीक है, यहाँ तक हो गया समझ? आई बात समझ में? बेटा तू
1 घंटे की क्लास के बाद बैठ जाइयो सारे डाउट एक साथ। अरे सर, आप मेरे को काम एक बस पूछना है कि ये जो ऊपर वाला सर्कल है वो नीचे वाला सर्कल से बड़ा होता है ना? एग्जैक्टली सेम होता है। नहीं सर, अभी बड़ा है। सर आपने डायरेक्ट जवाब नहीं दिया था। एग्जैक्टली सेम है। एग्जैक्टली सेम होता है। मैंने अभी पूछा था। मेरे को समझ नहीं आया। क्लियर हो गई? डन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ आ गई? क्लियर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस? परफेक्ट। सर अगर पेपर में आया वाई मैग्नेट अट्रैक्ट आयरन। हाँ है। तो वो क्वेश्चन पेपर फिर तेरे लिए नहीं है। अच्छा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में लिखा है मैग्नेट क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मैग्नेट के आसपास आपने देखा था जैसे आयरन फिलिंग्स के अंदर उसको रखा उसने अपने आसपास फील्ड बना ली, पढ़ा दिया। आगे क्या कहता है? कहता है स्पेस सराउंडेड अ मैग्नेट, जो स्पेस आसपास होता है मैग्नेट के, in which the magnetic force is exerted, it is called magnetic field। कह रहा है एक ऐसा स्पेस जो कि मैग्नेट के आसपास है और वो फील कर रहा है मैग्नेटिज्म, that field is known as magnetic field। आई बात समझ? यस सर। नहीं समझ आई ना? नहीं ना? हाँ, नहीं। फोकस करो। मेरे पास आसपास यहाँ पे बहुत सारे आयरन रखे हैं, ठीक है, और मैंने ले जाके ये नॉर्थ साउथ वाला पार्ट मैंने रख दिया। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएंगे अपनी। वो जो आयरन है क्या वो सीरीज में वो कॉम्बिनेशन में कुछ सेटल हो जाएगा? क्यों? क्योंकि मैग्नेट के आसपास क्या निकलती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यही कह सकते हैं मैग्नेटिज्म। मैग्नेट के आसपास क्या निकलेगा? मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो वो मैग्नेटिज्म की वजह से क्या होगा? वो अपना एक पाथवे बता दे, ठीक है। तो ये कह रहा है अपने आसपास सराउंडेड में मैग्नेट अपने आसपास क्या निकालता है? मैग्नेटिज्म। आप लोगों को किसी विज्ञानी आदमी ने, ठीक है, ज्ञानी भी होगा वो, विज्ञानी भी होगा, उसने आपको कभी ना कभी बताया होगा फोन कभी जेब के ऊपर नहीं रखना है। यहाँ पे हार्ट अटैक आता है। सोते समय से तरह से ये नहीं पूछा क्या होगा, वो तो उसने बता ही दिया होगा। दूसरा, सोते समय अपने से फोन कम से कम 2 से 3 हाथ दूर होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा अच्छा तब है जब हमारे पास फोन ही ना हो, रात को सोते समय, ठीक है। चार्जिंग चूर्जिंग में कहीं चिपका दो उसको अपने से दूर। फटेगा तो नहीं सर तो। बेटा फिर बढ़िया फोन लेना था ना जो खराब ना हो। पिछले 4 साल से ऐसे ही चार्ज होता है। हाँ सर, रात को लगा लो, सुबह सुबह फुल। अपने साथ ऐसा नहीं है, एंड्रॉइड के अंदर फीचर आता है, वैसा फोन ले लो। एप्पल के अंदर भी आता है, मेरे अंदर भी है। आंटी को तेरे में कोई फीचर नहीं, उसमें तो फीचर ये भी है रात को कम से कम कुछ चार्ज हो जाता है। 1 घंटे में भी नहीं होता, जल्दी होता मेरा घटिया फोन मत लो, मेरी यही रिकमेंडेशन रही, ठीक है। बेफालतू 50-60 हज़ार का फूकने की बजाय सैमसंग गैलेक्सी 10-12 हज़ार का फोन ले लो, ठीक है ना। अब समझ में आ गया क्योंकि सर, Nokia का फोन के अंदर से पहले तो प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर से बहुत ज़्यादा फील्ड्स निकलती हैं, ठीक है, बहुत सारी रेडिएशंस निकलती हैं जो मेरे माइंड के लिए, मेरी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। सेकेंडली, ठीक है, जब ये चालू होता है, जब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन होता है तो ये एक तरह से परमानेंट मैग्नेट की जगह टेम्परेरी मैग्नेट बन जाता है। और कुछ ऑलरेडी इसके अंदर परमानेंट मैग्नेट लगे हुए हैं, इसके स्पीकर्स में, इसके माइक्स में, ठीक है। तो ये चलता फिरता मैग्नेट है। इसको अगर मैं अपनी बॉडी के मैग्नेटिज्म के अंदर रखूंगा, इट विल डिस्टर्ब माय मैग्नेटिज्म। सर आप बोलोगे आपका मैग्नेट, पहले मेरी बातें सुन ले, आपका मैग्नेट कहाँ से आ गया जी? आयरन होता है। ठीक है, एक्चुअली हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन दोनों के दोनों अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकालते हैं। आपने MRI का नाम सुना? एक मशीन लेते हैं, उसके अंदर एक बॉडी को डाल देते हैं, ठीक है, उसको अजीब अजीब सी साउंड आती है, बाहर निकालते हैं, पूछते नहीं कि आवाज़ कैसी लगी, एक रिपोर्ट बना के दे देते हैं, दिमाग में कीड़ा है, मतलब ऐसा बता देते हैं। अब बात क्या है, ऐसा करते कैसे हैं? मतलब उसने क्या करा, मैग्नेटिक रेजोल्यूशन इमेज बनाई। वो AI। अब वो किससे बनाई? मैग्नेट से। लेकिन वो मैग्नेट एक ऐसी चीज को ही तो बता पाएगी जो दूसरी मैग्नेट है या जिसके अंदर आयरन ज्यादा है। हमारी बॉडी में उतना आयरन तो है नहीं, ठीक है। एक्चुअली हमारा हार्ट और हमारा ब्रेन, इन्हीं दोनों का MRI होता है। वैसे तो पूरी बॉडी का हो सकता है, क्योंकि ब्रेन और हार्ट की पूरी कनेक्टिविटी पूरी बॉडी के साथ है। दिमाग का पूरा ब्रेन पैर से लेकर दिमाग तक ऊपर तक कनेक्टेड है थ्रू नर्व्स, ठीक है। ऐसे ही हार्ट जो है पूरा पूरा कनेक्टेड है। क्या उसको उतना लेना देना नहीं, मेन नर्व्स का ही होता है। हार्ट ब्रेन यार, इतना तो समझदार होना चाहिए जो समझ रहा है इस बात को। हार्ट ब्रेन पूरा सिस्टम पढ़ा दिया, अंदर कौन है, सेरिब्रम फोन सब, अभी भी हार्ट ब्रेन कर रहा था। आपके हार्ट ब्रेन मेरे को वो है सर, जब हम फोन लेके जाते हैं पेट्रोल पंप, वहाँ पे लिखा होता है कि पेट्रोल पंप के आगे फोन नहीं चलाना। वहाँ पे उसी की वीडियो बना के अपलोड कर दिया। अरे मेरी बात तो सुन लो,
उसके बाद वो कहते हैं ना फोन नहीं लेके जाते आग लग जाएगी UTI करते हैं। तो सर गाड़ी में भी तो इतने मैग्नेट चाहते इतनी सारी वो चीज होती है उससे क्यों आग लगे। तो एक काम कर, टैंक निकाल के गाड़ी का ले जाकर उसको टैंक फुल करते फिर ला के वापस लगा दिया कर। नहीं ऐसा क्यों होता है कौन क्यों एक वैसे समझदार इंसान तो वो होता है जो पेट्रोल पंप पे जाके गाड़ी बंद कर देता है। बंदी और सर इतने लोग जो होते हैं वो उससे ठीक है, पे और करते हैं। कहीं गाड़ियों में तो उसको बोलते हैं बाहर भी आ जा, सर वो सीएनजी के टाइम बोलते हैं ठीक है, पता मुझे। और कहीं पेट्रोल पंप दिल्ली के अंदर ऐसे भी हैं, वो बाइक वाले को बोलते हैं बाइक से उतर भी जाओ क्यों? और वहाँ सामने जाके खड़ा हो जा। फट गया तो फट गया। नहीं कुछ नहीं बताना यार, ठीक है, कुछ नहीं पता। आजकल इतनी गर्मी है, क्या लीक हो रहा है, कहाँ से स्पार्क प्लग्स हैं, सारे कुछ तो बाइक खुली हुई है। ये रहा स्पार्क प्लग, यहाँ से एक बूंद गई, उसने उड़ाया पूरी टैंकी फट गई, और जहाँ से पेट्रोल आ रहा था उसकी नीचे वाली टैंकी फट गई, पूरा पेट्रोल पंप गया। ठीक है, तो शांति से 2 मिनट उतर के साइड में हो जा। सर अब जो कार होती है, कार तो पूरी कवर्ड है, ठीक है, उसका पेट्रोल जा रहा है पीछे, सारा सिस्टम है आगे, ठीक है ना, सीएनजी की सिस्टम ही अलग है, तो मेरा नहीं है। अरे चुप हो जाए। समझ रहे हो? मैग्नेटिज्म क्लियर है, और वैसे ही फोन मैग्नेटिज्म की वजह से नहीं फटता, मेरा डाउट कैसे फट गया? फट कट के कर मत फट जाएगा। ओवर हीट की वजह से होता है। नहीं ओवर की वजह से नहीं होता। बेटा बेटा नहीं होता। मेरा डाउट है। अब प्रॉब्लम वापस एक ही आई है, हमने जेब में फोन रखा तो मेरी बॉडी की जो मैग्नेटिज्म है उसको हार्म कर रहा है। उसको हार्म करना मतलब कि मेरी बॉडी के ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन्स के साथ खेलना, ठीक है, इसलिए फोन को रखना ही नहीं अपने पास। बाबरी रखना चाहिए। मैं 99% अपने पास फोन नहीं रखता। मैं किसी के घर जाता हूँ, फोन निकाल के पहले टेबल पे रखता हूँ, वैसे बुरी आदत है, लोग कहते हैं। सर बुरी आदत और है। दूसरी बात, जब मैं यहाँ आता हूँ तो आपने देखा होगा फोन में यहाँ ले जाके रख देता हूँ, वीडियो बनती है दर्शन नजर थी, फील किया कभी, फील किया इस बात को? हाँ बिल्कुल करा है। क्यों? मैं पकड़ा देती हूँ। बुरी आदत क्यों है? बुरी आदत इसलिए कि मेरी बॉडी के मैग्नेटिज्म के साथ खेल रहा है ना वो, उसका खुद का मैग्नेटिज्म, उसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड, मेरा मैग्नेटिज्म मेरी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, यहाँ बता ठीक है, नीचे चला जाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके पास जितना कम रखा जाए उतना ज़्यादा बेटर, ठीक है। आजकल तो न्यू एयरपोर्ट्स आए हैं, वो कान से चिपक के निकलते ही हैं बाहर, हाँ, कई लोग भाग रहे हैं उसको लगा लगा के, वो भी एक डेंजरस है। उसके अंदर तो खुद एक मैग्नेट जो तूने कान के पास नहीं, दिमाग के पास लगा दिया एक्चुअली, उसको रोज लगा के घूम रहा है, ठीक है। तो आई कैन से कि इतने बड़े स्पीकर नहीं, कह रहा था स्क्रीन ले सकते हैं, छोटे स्पीकर पे ऐसा है। चलो, ज़्यादा टेंशन ना लेनी नहीं है ज़िंदगी में, ठीक है। स्पीकर पे रख के फ़ोन को सुन, बिल्कुल सर मैं यही करता हूँ। लेकिन वो तुम कर नहीं पाओगे। मैं छोड़ के सो जाता हूँ। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कहती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल। नॉर्थ पोल से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और कहाँ जाएगी? South pole। साउथ में। कहता है द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? ध्यान से सुनो, मैंने बता रखी है आप लोगों को ऑलरेडी। पहली वाली वही वापस रिपीट करना, नॉर्थ से निकलेगी साउथ जाएगी। दूसरी कह रहा है ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। ये तीसरी वाली एक्चुअली अब इजी थी ना, पहले पढ़ दी। कह रहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर या वन अनदर, एक दूसरे को कभी काटेगी नहीं। क्यों नहीं काटेगी उसका रीजन थोड़ा आगे जाके मिलता। अब द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम क्लोजर टू वन अनदर, नियर द पोल्स। देख पोल्स के आसपास अगर हम लोग देखें तो फील्ड लाइन ज्यादा नहीं है, हाँ, सही है वही बता रहा है। बट दे आर वाइडली स्प्रेडेड एट अदर प्लेस।